साथियों, आज मैं आपको भारतवर्ष के पुराने इतिहास, पुराने साम्राज्य वगैरह जो रहे थे उनके बारे में कुछ बतलाऊंगा। ऐसा है कि आपने अभी तक सिर्फ मुग़ल लोगों के बारे में ही पढ़ा है। बाबर जो है 1526 में हिंदुस्तान में आया था और औरंगज़ेब 1707 में मर गया था। यानी कुल मिलाकर के करीब करीब ये 170 साल की कहानी है। मुग़लों की जो कहानी है 170 साल की है। परंतु हमको पढ़ाया उस तरह से ये कि भाई सिर्फ मुग़लों का ही हमारा इतिहास है, बाकी हमारा कोई इतिहास है ही नहीं है। बिल्कुल उस भाव से पढ़ाया हुआ है। 170-75 साल जो भी है उसको उस तरह से बता दिया है कि हमारा पूरा इतिहास, हमारे हिंदुस्तान का, हमारी सनातन संस्कृति का पूरा इतिहास सिर्फ मुग़लों तक ही सीमित रहा है। जबकि हकीकत ऐसी नहीं है। हकीकत तो ये है कि हिंदुस्तान में 1526 से पहले भी बड़े बड़े एम्पायर रहे थे। जैसे कि मैं आपको कुछ नाम बतला देता हूँ। पंड्यान एम्पायर, चोला साम्राज्य, आपका चेरा साम्राज्य, अहोम डायनेस्टी, हर्ष डायनेस्टी, होयसाला और विजयनगर एम्पायर, ऐसे करके बहुत लंबी लिस्ट है। और वैसे भी हिंदुस्तान 1526 से शुरू नहीं हो रहा है। हिंदुस्तान का इतिहास तो करीब करीब 2500 BC से है। 2500 BC का मतलब हो जाता है करीब करीब आज से 4-4.5 साल पुराना हमारा इतिहास है। परंतु हमको सिर्फ पढ़ाया गया है 1526 से लेकर के 1707 तक का, बस। उसके आगे पीछे हमको कुछ नहीं पढ़ाया गया है। आपके ये होयसाला साम्राज्य हो गए, चोला साम्राज्य हो गए, पल्लव साम्राज्य हो गए, इन लोगों ने इंजीनियरिंग के एक मार्बल पीस तैयार किए थे। इन लोगों ने इतने सुंदर सुंदर मंदिर बनवाए थे जो कि आज भी 2-2 हज़ार साल बीतने के बाद भी आज भी खड़े हुए हैं। और उनकी टेक्नोलॉजी को देख करके हमको आज भी ताज्जुब होता है कि उन लोगों ने इतने अच्छे मंदिर, इतने कलाकृति वाले, इतने टेक्नोलॉजी वाले, इतने सुपर इंटेलिजेंट एंड सुपर इंजीनियरिंग वाले मंदिर कैसे बना दिए थे। आज भी वो रहस्य की बातें बनी हुई हैं। परंतु हमको चूँकि पढ़ाया गया है कि बस हिंदुस्तान में 3 ही मॉन्यूमेंट हैं, एक ताजमहल है, एक कुतुब मीनार है और एक लाल किला है, बस। इसके आगे हमको नहीं पढ़ाया गया है। जबकि हमको साउथ के जो मंदिर हैं उनके बारे में तो पढ़ाया ही नहीं गया है। आपका बृहदेश्वर टेम्पल है, क्या खूबसूरत टेम्पल है। आपका कोणार्क टेम्पल है, आपका पुरी का जगन्नाथ टेम्पल है। आपके और भी साउथ में जो है होयसालेश्वर टेम्पल हैं। और एक और बात है, होयसाला डायनेस्टी ने अपने टाइम पर 1500 मंदिर बनवाए थे। आक्रमणकारियों ने उन मंदिरों को तोड़ा, लूटा, जो भी करना था करा। और अभी भी उसमें से 400 मंदिर आज भी हैं और जो कि अत्यंत सुंदर मंदिर हैं। जो है उनकी कलाकृति देख करके ही ताज्जुब होता है कि उन लोगों ने आज से 1500 या 2000 साल पहले इतने सुंदर मंदिर और इतनी डिजाइन के साथ में, इतनी इंजीनियरिंग के साथ में कैसे बनाए थे। एनीवे, हमको तो सिर्फ यही पढ़ाया गया है कि भाई पहले महमूद गजनवी आया, उसने हमारे को लूटा, हमारे को मारा, हमारे को टेरराइज करा, हमारी औरतों को रेप करा, हमारी औरतों को गुलाम बना करके ले गए, हमारे लोगों को पकड़ करके ले गए। उसके बाद दूसरा आया मोहम्मद गौरी, उसने भी यही काम करा, है ना। और उसके बाद हमको पढ़ाया गया कि भाई मोहम्मद बिन कासिम आया, उसने भी यही काम करा। फिर साहब हमको पढ़ाया गया कि भाई बक्सर की लड़ाई में हम हार गए। साहब आपका पलासी की लड़ाई हुई, उसमें हम हार गए। और फिर हमको दिखाया गया कि भाई पानीपत की 3 लड़ाइयाँ हुई, उन तीनों में हम बुरी तरह हार गए। पहली लड़ाई जो है वो आपके बाबर आया था, पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर हमसे जीत गया और हम हार गए। दूसरी लड़ाई में दिखाया कि भाई आपका जो है हेमचंद्र विक्रमादित्य वर्सेस अकबर की लड़ाई हुई थी और उसमें हम हार गए। तीसरी लड़ाई में दिखाया कि भाई अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में लड़ाई हुई थी, उसमें भी हम हार गए। तो इस तरह से हमको दिखाया गया है जैसे कि हम सिर्फ हारने के लिए ही बने थे, जबकि हकीकत ऐसी नहीं है। हकीकत ये है कि तथाकथित मुगल साम्राज्य, जो कि वास्तव में साम्राज्य नहीं था, उस समय भी
मुगल भी कभी पूरे हिंदुस्तान को कैप्चर नहीं कर पाए थे। साम्राज्य कहा जाता है जिसमें कि एक बहुत विशाल भूखंड को अगर कोई हथिया लेता है तो उसको कहते हैं साम्राज्य। जबकि अकबर जो था वो भी जो है साउथ वगैरह में नहीं जीत पाया था। और फिर आपका आसाम जो था अहोम साम्राज्य, उसको तो कोई जीत ही नहीं पाया था। इवन औरंगजेब भी नहीं जीत पाया था उसको तो जो है। और उसके बाद एक और बात है कि भाई औरंगजेब को भी आलमगीर का मतलब है दुनिया का राजा, जबकि ऐसा नहीं था। भाई औरंगजेब के टाइम में भी उधर आपके सिख एम्पायर भी बन गए थे, मराठा एम्पायर भी बन गए थे, अहोम साम्राज्य तो पहले से था ही, ये सब पहले से थे। अब ये क्यों आपको पढ़ाया गया है? चलिए यहाँ पे बस मैं आपको ये कह के छोड़ देता हूँ। आप 1947 जो कि एक तरह से सत्ता का हस्तांतरण था, 1947 से लेकर के आपका 1977 यानी 30 साल में हमारे एजुकेशन मिनिस्टर्स कौन कौन रहे थे? आप इसको ज़रा खुद खोजिए इस वाली चीज़ को कि भाई हमारे एजुकेशन मिनिस्टर कौन कौन रहे थे। बस मैं एक के बारे में बतला देता हूँ। भाई हमारे सबसे पहले एजुकेशन मिनिस्टर रहे थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये 1947 से लेकर 1958 तक ही हमारे एजुकेशन मिनिस्टर रहे थे। और इनकी क्वालिटी मैं आपको बतला देता हूँ। ये जो है कभी स्कूल नहीं गए थे, ये मक्का में पैदा हुए थे और वहाँ पर ये जो है मदरसे में 12वीं क्लास तक पढ़े थे और वो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर बने थे। और फिर हमारी तो सेक्युलरिज्म की पॉलिसी थी, इसलिए हमने मालूम पड़ा कि दिल्ली के जो भी प्रमुख सड़कें हैं सबके ऊपर हमने वही नाम रख दिए, लुटेरों के ही नाम रख दिए, हमने आक्रमणकारियों के ही नाम रख दिए। और साथ में ये हमने तो मालूम पड़ा कि कोई अगर स्टेडियम भी है तो उसमें भी किसी आक्रमणकारी का ही नाम खोज करके उसी के नाम पर हमने उसको भी रखा, स्टेडियम का नाम भी। तो हमने तो जो पढ़ा दिया गया, हमको बचपन में जो पढ़ाया गया वही पढ़ गए ना हम तो जो है। परंतु अब सत्य को बहुत दिनों तक नहीं छुपा सकते हैं, क्योंकि अब आ गया इंटरनेट का ज़माना, अब आ गया व्हाट्सएप का ज़माना, अब आ गया फेसबुक का ज़माना, अब आ गया यूट्यूब का ज़माना। और आप सत्य को कुछ दिन तो दबा सकते हो, कुछ दिन तो छुपा सकते हो, परंतु सदा के लिए उसको नहीं छुपा सकते हो। अब जो है अब नया ज़माना आ गया है। अब आप वो किताबों में जो पढ़ा था ना एग्ज़ाम पास करने के लिए, वहाँ तक तो सही है, अब उसके आगे आप पढ़िए, तब आपको पता लगेगा कि हमसे सत्य को कितना छुपाया गया था। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। आप प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं अपने सनातन धर्म के, अपने हिंदुस्तान के गौरव के बारे में आपको बता सकूं। और अपने जो मान्यताएं जो हैं, अपने सनातन धर्म की मान्यताएं हैं, उनको मैं आपको वैज्ञानिक तरीके से समझा सकूं। धन्यवाद।